काशी में गंगा नदी के तट पर एक बाबा की कुटिया थी। संसार से विरक्त बाबा अचानक भक्ति की जगह गालियां देने लगे। उन्हें ऐसा करते देख लोग हैरान परेशान हो गए। उनकी समझ में नहीं आया कि बाबा को अचानक क्या हो गया है, क्यों वो ईश्वर का नाम लेने की जगह गाली गलौज करने लगे हैं, और आखिर ये गालियां वो देते किसे हैं। फिर लोगों को कारण पता चला। दरअसल उन बाबा की कुटिया से थोड़ी दूर एक और कुटिया बनी हुई थी। वहां भी एक साधु बाबा रहा करते थे। उनके भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा थी। सुबह शाम लोग उनके दर्शन के लिए आते थे। इसी कारण उन बाबा को उनसे ईर्ष्या हो गई और वो उन्हें गालियां देने लगे। लेकिन वो महात्मा कभी पलटकर जवाब नहीं देते थे, कोई वाद विवाद भी नहीं करते थे। वो तो बस अपने ध्यान में लीन रहते थे। उन्हें तो मानो वो गालियां सुनाई ही नहीं देती थी। उन पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन एक युवा साधु उस क्रोधी बाबा के पास फलों का एक टोकरा लेकर दान करने के उद्देश्य से आया। बाबा ने उससे टोकरा लेकर पास में रखते हुए फल भेजने वाले का नाम जानना चाहा, तो पता चला कि जिस साधु बाबा पर वो गालियों की वर्षा करते हैं, उन्हीं ने उनके लिए ये फल भेजे हैं। बस फिर क्या था, बाबा का दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो दुगने जोश से गालियां देने लगे और युवा साधु को वहां से भगा दिया। बेचारा दुखी मन से वहां से चला गया और थोड़ी देर बाद वो वापस क्रोधी बाबा के पास आया और विनम्र भाव से बोला, बाबा, साधु महाराज जिनको आप गालियां देते हैं ना, उन्होंने बोला है कि आप जो रोज गालियों की अमृत वर्षा उन पर करते हैं, उससे आपकी ऊर्जा और शक्ति दोनों व्यर्थ होती है। तो उस शक्ति को बनाए रखने के लिए पौष्टिक भोजन बहुत ही जरूरी है, इसलिए उन्होंने आपको ताजे फल भेजे हैं। बाबा गुस्से से बोले, गलत बोला है उन्होंने तुम्हें। मैं उन पर अमृत नहीं, गालियों की बरसात करता हूँ, तो मुझे तो वो फल देने से रहे। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। युवा साधु बोला, बाबा, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है। ये फल उन्होंने आपके लिए ही भेजे हैं। वो क्रोध के बदले प्रेम ही बांटते हैं और यही उनके स्वभाव की खूबी है। आप कृपया इन्हें स्वीकार करें। बाबा ये सुनकर अचंभित हो गए और बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? जिन साधु महाराज की निंदा करना मैं अपना परम धर्म मानता था, उनका स्वभाव इतना विनम्र और क्षमाशील है। इतना कहते हुए वे साधु महाराज की कुटिया की तरफ दौड़े और उनके पैर पकड़कर माफी मांगने लगे। साधु महाराज ने भी उन्हें प्रेम से माफ कर दिया। दोस्तों, ये तो सिद्ध हो गया कि घृणा से ज्यादा ताकतवर प्रेम होता है। क्रोध जहाँ खून को जलाता है, प्रेम वहीं खून को बढ़ाता है। तो आपको भी यदि बात बात पर क्रोध आए, तो ये जरूर सोचना कि फायदा किस में है, क्रोध करने में या प्रेम करने में। जय श्री कृष्ण।